तो यार काफी टाइम बाद एक थ्योरी वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपके सामने। और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है बिकॉज आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों फर्स्ट जनरेशन के किंग्स हेट करते हैं किंग ऑफ बुसान को। और साथ ही में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिनरैंक सच में स्टूडेंट रहा होगा गैप्योंग किम का। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जेम्स ली एंड गीटे किम को क्या प्रॉब्लम है गैप्योंग किम से। बिकॉज एज वी ऑल नो ये दोनों लेजेंड किलर हैं, जिसका मतलब गैप्योंग किम की डेथ के पीछे ये दोनों शपाटर लोंडे ही जिम्मेदार थे। लेकिन कभी भी क्लियरली मानवा में हमें ये चीज नहीं बताई गई कि एक्चुअल में कौन था वो इनमें से जिसने गैप्योंग किम का दी एंड किया। एंड यही स्टोरी में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि गैप्योंग किम का डिसाइपल भी था प्री जनरेशन के टाइम। एंड वो और कोई नहीं जिनरैंक था। एंड आई एम प्रीटी श्योर के फर्स्ट जनरेशन के टाइम जब गैप्योंग किम की डेथ हुई थी उस टाइम वहाँ पर जिनरैंक भी मौजूद होगा, जिसके चलते बाकी सब फर्स्ट जनरेशन के किंग को लेटर ऐसा लगा होगा कि गैप्योंग किम के मरने के पीछे किंग ऑफ बुसान का हाथ है। बट इवेंचुअली ये निकल कर आएगा सामने कि भाई कातिल तो ये दोनों नल्ले थे, जेम्स ली एंड गीटे किम। बट किसी सिचुएशन के चलते इन्होंने वो बल्ली इस बेचारे पर डाल दी। एंड मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ जिससे ये सारे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और वो ये है कि जिनरैंक अभी जेल से रिलीज हुआ है एंड कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो प्रिजन में था क्यों। एंड वही दूसरी ओर जो जेम्स ली एंड गीटे किम को पर्सनली जानते हैं वो नहीं गैप्योंग किम का किलर मानते हैं। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा जिसकी वजह से वो ये बोलते हैं। एंड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मेरी नजर में ये काम गीटे किम तो 100% कर चुका है। बिकॉज हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा था कि जब उसका एनकाउंटर हुआ था जेक किम से तो वो कितना बड़ा साइको है ये उसकी पर्सनैलिटी में क्लियर दिख रहा था। एंड ये भी हमें बताया गया था कि वो ऑलरेडी गैप्योंग किम के कई सारे बच्चों को ठिकाने लगा चुका है, वो भी सिंपल से क्वेश्चंस के पीछे। और ये काम तो क्लियरली साइकोपैथी कर सकता है। एंड मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर गैप्योंग किम को ठिकाने इसी लसन ने लगाया होगा। एंड वहीं अगर जेम्स ली के बारे में हम बात करें तो ये बंदा मेरी नजर में परफेक्शन की मिसाल है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये पक्का चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी होगी। बिकॉज ये कहां से आई, इसकी बैक स्टोरी क्या थी, हमें कुछ नहीं पता। एंड इवन डेनियल की सेकंड बॉडी का भी नाम जेम्स ली दिखाया गया था स्टार्टिंग में। और तो और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर जेम्स ली को कैसे पता चला था कि डेनियल के पास दो बॉडीज हैं। ऊपर से चार्ल्स चोई की बेटी क्रिस्टल के पास भी दो बॉडीज हैं, जिसका मतलब ये पक्का किसी साइंटिस्ट ने ही काम किया है लैब में। बट करेंटली वी डोंट नो कि वो कौन है और किस हद तक उसकी स्किल्स हैं। एंड रही बात जेम्स ली वर्सेस गैप्योंग किम की, तो भाई बंदे को फर्स्ट जनरेशन का किंग कहा गया है और ये सरनेम ऐसे ही नहीं मिल जाता। जेम्स ली के पास सिर्फ एक ही रीजन होगा गैप्योंग किम को मारने का, और वो ये है कि वो ही चार्ल्स चोई हो। बिकॉज और तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि चार्ल्स की गैप्योंग किम से नहीं बनती थी। एंड वो जानता था कि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में कभी भी नहीं हरा सकता। एंड दैट्स व्हाई उसने जेम्स ली वाली बॉडी का यूज किया होगा। बट जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ल्स चोई एक ऐसा बंदा है जिसके प्लान्स के भी प्लान्स होते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब उसने गैप्योंग किम को मारने का प्लान बनाया होगा तो बैकअप के लिए उसने गीटे किम को रखा होगा कि इन केस अगर वो जेम्स ली की इस परफेक्ट बॉडी में भी गैप्योंग किम को नहीं बीट कर सका तो गीटे किम के साथ वो डेफिनेटली हरा देगा। बिकॉज वहाँ खुद गैप्योंग किम भी इमोशनल हो जाएगा कि उसका खुद का बेटा उसके अगेंस्ट है। एंड ऐसी फाइट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोगों को भी अंदर से तोड़ देती है। और ये हमने क्लियरली देखा है गन के पास में कि कैसे तोरा होनी ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ गन के लिए। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ होगा गैप्योंग किम के साथ। पर अब सवाल ये है कि इन सब में अपना जिनरैंक यानी डिसाइपल ऑफ गैप्योंग किम का क्या रोल है एंड उसने ऐसा क्या किया है जिसके चलते वो प्रिजन में था। तो मेरा ये ख्याल है कि अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, और अगर अभी भी नहीं समझे तो लेट मी टेल यू कि गैप्योंग किम के लास्ट मोमेंट्स पर वहाँ किंग ऑफ बुसान भी मौजूद होगा, बट नॉट अगेंस्ट हिम। इन फैक्ट किंग ऑफ बुसान ने फाइट की होगी जेम्स ली एंड गीटे किम से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उस टाइम वहाँ पहुंचा हो जब गैप्योंग किम मर चुका हो एंड पुलिस उसे अरेस्ट कर ले ये समझकर कि उसी ने ये काम किया है। एंड इसके चलते सभी फर्स्ट जनरेशन के किंग जिनरैंक के अगेंस्ट चले गए होंगे कि आज नहीं तो कल जब ये कमीना बाहर आएगा तो इसे हम अपने हाथों से मारेंगे। एंड मेरी स्टोरी में काफी ज्यादा लॉजिक है एंड ये सही भी हो सकती है बिकॉज स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड जरा सोचो कि चार्ल्स चोई के मरने के बाद ही किंग ऑफ बुसान क्यों रिलीज हुआ प्रिजन से। इसका साफ साफ मतलब है कि बुड्ढा चाहता ही नहीं था कि उसके होते हुए किंग ऑफ बुसान मार्केट में आए। एंड ऑल्सो एक और डॉट में कनेक्ट करता हूँ बिकॉज रिसेंट चैप्टर्स में जेम्स ली ने खुद कहा है कि वो जिनरैंक से नहीं मिला था फर्स्ट जनरेशन के टाइम बिकॉज वो प्रिजन में था। एंड उसका प्रिजन में जाने का रीजन जेम्स ली एंड गीटे किम भी हो सकते हैं, क्योंकि गैप्योंग किम को ठिकाने लगाने के बाद सारा इल्जाम बुड्ढे ने किंग ऑफ बुसान पर लगा दिया होगा एंड उसे अंदर करवा दिया होगा। एंड आई थिंक इतना काफी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए एंड आगे आप खुद समझदार हो। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है और अगर मेरे इन पॉइंट से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां, ना जाने कब